स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों बहुत लोग रिक्वेस्ट आती है तो अगर आपको मेरे से वन ऑन वन बात करनी है तो कॉल बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके या मुझे मेल करके। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ वो है पैसे जो खर्च करने का तरीका होता है ना और जिस तरह से हमें सिखाया जाता है बचपन से उसके बारे में कुछ बात करेंगे। मैं जब छोटा था ना यार तो मैं हमेशा एक चीज़ सोचता था। मेरे आस-पास हमेशा ये बात होती थी कि उनके लड़के ने ये कर लिया, उसके मेरे खुद के किसी कज़न ने ये कर लिया, वो कर लिया, वाह, वाह! तूने तो कुछ फिर ताने मारते थे लोग, तू कब करेगा ऐसा-ऐसा। तो उस टाइम एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन मेरे अंदर आता था, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, ये कोई सरकाज़म है, कुछ नहीं है। उस टाइम मैं ऐसा सोचा करता था कि यार ठीक है, ये बंदा सक्सेसफुल हो गया मतलब आईटी में सेलेक्ट हो गया, सीबीआई में सेलेक्ट हो गया, है ना? ग्रेड ए ऑफिसर बन गया। मेरे खुद के कज़न बहुत सारे सारे गवर्नमेंट सर्विसेज़ में हैं। तो क्या बदला क्या मतलब? समझ रहे हो? लाइफ़स्टाइ जैसे ऐसे बोलते थे कि यार वाह, वाह! उनके लड़का तो बढ़िया ऑफ़िसर बन गया। वही खा रहा है जो मैं खा रहा हूँ। वैसे ही घर में रह रहे हैं जैसे मैं रह रहा हूँ। थोड़े बहुत चेंजेज़ आते हैं नो डाउट। वो कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। गाड़ी-वाड़ी खरीद लेते हैं। गाड़ी तो ख़ैर ऐसे भी कोई खरीद लेगा। तो मेरा बहुत जेन्युइन क्वेश्चन मेरे अंदर आता था कि ठीक है भाई, मैंने मान लिया ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन वो सक्सेसफुल होने का फ़ायदा क्या है? मैं तो सीधे सोचता था सक्सेसफुल मतलब मस्त मज़े ही मज़े, सब कुछ मिल जाएगा, जो मर्ज़ी वो मिलेगा। मैं देखता था नहीं, ये भी पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी लोन ले रहे हैं मतलब सारी चीज़ें तो कर रहे हैं। वही खाना खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, कुछ अलग कॉन्टिनेंटल फूड भी नहीं खा रहे हैं रोज़-रोज़, है ना? वही सेम दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी वो भी वही खा रहे हैं, है ना? तो मैं सोचता था कि फिर यार ये क्यों इनकी इतनी तारीफ़ होती है और मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिलता था। अब मुझे समझ आता है कि कितना घटिया, दो कौड़ी का बेवकूफ़ समाज है ये। फिर बाद में समझ के आया कि भारत एक ऐसा देश है ना कि यहाँ छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा। अरे क्या किसी ने छोटा-सा कुछ कर दिया होगा तो उसकी इतनी तारीफ़ कर देंगे, इतनी तारीफ़ कर देंगे कि लगेगा कि ही इज़ गॉड। भगवान बना देंगे, मंदिर बना दिए हैं लोगों ने रजनीकांत के, अमिताभ बच्चन के। कौन है ये लोग रजनीकांत और अमिताभ बच्चन? तो इसी से देखो ये कितना हाइप बनाते हैं ये लोग हर चीज़ों का। तो मैं कन्फ्यूज़ रहता था कि भाई यार फिर मुझे भी लगता था कि हाँ, सही में यार कुछ तो ये लोगों ने कर लिया है, मैं नहीं कर पाऊँगा। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक और मेरी जान-पहचान का लड़का है जो कुछ नहीं करता। उसी का एक और है कोई दोस्त जो दोस्त नहीं है उसका बड़ा भाई है। जो जिसने सीजीएल के थ्रू वो उसमें है, होम मिनिस्ट्री में है कहीं तो। ऑफ़िसर है वो, ठीक है? मतलब आईएएस ऑफ़िसर के अंडर काम करता है, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी खासी सैलरी भी है। तो वो जॉब कर रहा है, ठीक है? अब जो दूसरा लड़का है, जो नहीं कर रहा, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कुछ ऐसे इंडिविजुअली उसके 1-2 क्लाइंट है, वो कभी करता है, कभी नहीं करता है, मन का मालिक है वो। तो वो भी उससे महँगे जूते वो पहनता है, जिसके पास नौकरी नहीं है, उससे ज़्यादा ट्रिप पे वो जाता है, उससे बढ़िया खाना वो खाता है ना? उसकी गर्लफ्रेंड है, उस बंदे की गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसकी कहीं शादी हो गई दहेज लेके क्योंकि सरकारी नौकरी है। तो आप ये सोचो, जो ये सक्सेसफुल लोग जिनको आप बता ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं गरीब कीड़े-मकोड़ों की, ये जो सोसाइटी के लोग होते हैं, जो ऐसे डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाना, इसको बहुत महान समझते हैं। ये छछूंदरों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वो अपर क्लास वालों की बात नहीं कर रहा, उधर तो अलग कुछ चल रहा है। तो इनकी बातों में मत आना कभी भी। देखो और ये पैसा आप कहाँ खर्च करते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें, पैसे ही खर्च करते हैं, फिर इन पे पैसे भी नहीं बचते। मैं बोल रहा था ना कि ये भी तो ऐसे ही गरीबों की तरह रह रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा? इफ पता है क्या? एक बंदा जो 60-70 हज़ार रुपए भी कमा रहा है महीने के, 60-70 हज़ार बहुत होते हैं। पता है अगर तुम 60-70 हज़ार कमा रहे हो ना महीने के, तो बहुत पैसा है भाई तुम्हारे पास, बहुत पैसा है। फिर अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है 60-70 हज़ार में क्या होता है? मैं बताता हूँ। अरे तुम 30-40 हज़ार भी कमा रहे हो ना, वो भी बहुत है। होता क्या है, तुम शादियों में खर्च करते हो, ठीक है? तुम धार्मिक आयोजनों में खर्च करते हो। तुम मतलब तुम्हारा पैसा खर्च कहाँ हो रहा है ना, कभी ना एक्सेल शीट खोल के बना के उसपे लिखना, तुम खर्च कहाँ कर रहे हो? तुम ये बाहर बीड़ी सिगरेट पीने में, दारू पीने में, सस्ती पार्टियाँ करने में, ये सब फालतू की जो पार्टियाँ करते हो तुम लोग इसमें। तुम ऐसी चीज़ों पे खर्च करो ना, तुम महँगे कपड़े पहनो, महँगे जूते पहनो, ट्रिप पे जाओ, बढ़िया ट्रिप पे जाओ, बढ़िया खर्चा करके ना 50-60 हज़ार रुपए खर्च करके 1 हफ्ता कहीं रह के आओ। यहाँ खर्च करो। अब तुम सोचते हो कि यार इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तुम एक्सेल खोल के बैठना किसी दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लेकिन तुम कर फालतू चीज़ों पे रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ वहाँ से बंद करके इधर खर्चा करने लग जाओ। फिर जो मैं स्टार्टिंग में बात बोल रहा था ना कि सक्सेसफुल होने के बाद बदल कहाँ वही दाल-चावल खा रहा है वही, फिर दिख जाएगा तुम्हारे अंदर चेंज। ये सोसाइटी वाले तुमसे जलने लग जाएँगे, जैसे मेरे से जलते हैं। है ना? मेरे को देख के बोलते हैं, "अरे यार तू कैसे कर लेता है यार? तू तो ज़्यादा पैसे कमा रहा है।"
मैं जब पैसे नहीं कमाता था तभी भी ऐसी लाइफ़ जीता था। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तब भी मैं छोड़ो वो कभी और बताऊँगा। ठीक है? तो पैसे ना सही जगह खर्च करो। अब देखो क्या होता है, तुम लोग जैसे अभी शादियों के सीज़न है, तो मेरे बहुत सारे जान-पहचान के हैं जो ब्लेज़र खरीदेंगे अलग-अलग थीमैटिक पार्टियाँ होती हैं ना थीम वाली, तो इस वाले कलर का ब्लेज़र खरीदेंगे। उनकी बीवियाँ उन्हें बोलेगी कि यार तुम ये तो पहन के गए थे उस शादी में, तो ये कैसे? तो इनका पैसा इन चीज़ों में जा रहा है, वो अपनी बीवियों को कपड़े दिलाएँगे, खुद खरीदेंगे, वहाँ जाएँगे तो वहाँ कुछ तो खर्चा होता ही है। गिफ्ट्स लेके जाएँगे, वो खर्चा। तो तुम खर्चा तो कर ही रहे हो मेरे भाई, पर ऐसी चीज़ पे कर रहे हो जो चीज़ तुम्हें खुद ही नहीं पसंद। अंदर से इनसाइड ये चीज़ें किसी को नहीं पसंद होती। पर लोग क्या बोलते हैं, तो करना ही होता है ना, नहीं करेंगे तो लोग हँसेंगे, समाज वाले हँसेंगे। अरे! हँसने दो, कीड़े-मकोड़े हैं भाई ये, छछूंदर हैं, इन्हें हँसने दो, ये मर जाएँगे हँसते-रोते ही, इनके बस की कुछ नहीं है। तुम जो ये चीज़ें खर्च कर रहे हो, इसे करना बंद कर दो, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा बच जाएगा। क्योंकि खाने-पीने में ज़्यादा खर्च होता नहीं है। और फिर जब तुम्हारे पास पैसा बच जाएगा, तो उसे सही जगह खर्च करना। मान लो तुम्हें बाइक खरीदने का मन है, बाइक लेना, पूरा पैसा दे ईएमआई-वीएमआई पे कभी मत खरीदना। बाइक राइड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाड़ी खरीदना माने गाड़ी खरीद लेना, है ना? कहीं घूमने जाना है, कपड़े बढ़िया इस सब पे खर्च करो, इस पे करो मतलब आँख बंद करके नहीं, मैनेजमेंट तुम्हारा सही होना चाहिए, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये सब करो। अब जिन चीज़ों पे तुम्हें सिखाया जाता है ना बचपन से, जैसे सपोज़ दिवाली है। दिवाली पे तुम कुछ फालतू खर्चा करोगे। रक्षाबंधन जैसी त्योहारों पे तुम खर्चा करोगे, है ना? बिना मतलब के गिफ्ट दोगे बहनों को, ये सब। अब मुझे पता है इस बात से बहुत लोग चिढ़ जाएँगे, भाड़ में जाओ यार, तुम चिढ़ते रहो, मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो ओपिनियन है मैं वो बताता हूँ इस वीडियो पे, ठीक है? तुम्हें चिढ़ ना हो, तुम्हें ऑफेंड होना हो, गो टू हेल, जो मर्ज़ी करते रहो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं जो बता रहा हूँ ना वो समझने की कोशिश करना, अगर इस वीडियो से कुछ लेके जाना चाहते हो तो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम दयनीय स्थिति में हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हें बस इतना ही तो बोल रहा हूँ कि एक्सेल शीट बना के देखो तुम खर्चा कहाँ कर रहे हो। तुम्हारा होश उड़ जाएँगे, अगर थोड़ी इतनी सी बुद्धि होगी तो। तो सोचोगे यार यहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ मैं, ये तो गलत है, ये तो नहीं करूँगा तो भी चल जाएगा, है ना? और जहाँ करना चाहिए वहाँ तुम नहीं कर रहे हो। तुम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, तुम प्रोटीन नहीं खा रहे हो, तुम जिम नहीं जा रहे हो, है ना? तुम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख रहे हो उस पे इन्वेस्ट करके। गुटखा ये साले ये फैक्ट्री में काम करने वाले जो 10-10 12-12 हज़ार रुपए कमाते हैं, 4-5 हज़ार का तो गुटखा ही खा जाते हैं ये। तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसे बहुत होता है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ये बोलो। पैसे-वैसे कुछ नहीं होता। पैसे बचाओ, सही चीज़ों पे खर्च करो, फिर वो दिखेगा तुम्हारे ऊपर। फिर जब तुम इस तरीके से करने लगोगे ना, तब लोग बोले नोटिस करने लगेंगे, "अरे! यार ये तो अलग ही है यार, ये तो अलग ही चमक रहा है, अलग ही कपड़े पहन रहा है, अलग ही कहीं-कहीं घूमने जा रहा है, बैग भी महँगा लिया हुआ है इसने।" है ना? 50,000 का तो बैग ही है इसका, 1 लाख का। ऐसी लाइफ़ जियो, तब मज़ा आएगा जीवन में, आनंद आएगा। देखो, मैं अपने जीवन में ना कोई नियमों को नहीं मानता। मैं किसी की सलाह नहीं मानता। मैं हमेशा अपने हिसाब से जिया हूँ, अपनी मर्ज़ी से जिया हूँ और बहुत मज़े में जिया हूँ। आगे भी ऐसे ही जिऊँगा। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, कौन क्या बोलेगा। तुम भी ऐसे जियो, है ना? तुम ऐसे ही जियो, जो वही चीज़ें करो जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा पहुँचाती हो। अभी मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, पैसों की बात कर रहा हूँ। तो ये जितने भी छछूंदर लोग हैं ना, जो अपने आप को सक्सेसफुल कहते हैं हमारी सोसाइटी में, और इनका नाम ले लेके तुम्हारे माँ-बाप ताना मारते हैं कि उनके लड़का ये हो गया, शर्मा जी का लड़का, तू कब करेगा? है ना? तो उनसे आप यही क्वेश्चन पूछना कि ठीक है, शर्मा जी का लड़का बन गया फन्ने-खां, शर्मा जी का लड़का क्या खाता है मुझे बताओ? क्या पहनता है? जिस बेड पे सोता है, वो बेड कैसा है? जिसके साथ सोता है, वो कैसी है ना? अगर सब सेम है, तो मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ? ये सेम चीज़ तो मैं वैसे ही कर लूँगा। क्यों जाऊँ इतना माथा मारने, है ना? तो ये बात है। और दूसरी चीज़, कभी भी मेहनत को ग्लोरीफाई मत करो। तो बहुत मेहनत करके ऐसा ये वाली जॉब ले लेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। फाइंड अ ईज़ी वे होता है। पैसा-वैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करोगे ना, तो यू विल फाइंड अ वे, आसान है। बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए भी नहीं होते। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये फालतू की चीज़ें बंद कर दोगे ना, तुम्हें खुद लगेगा कि खर्चा ही नहीं है। थोड़ा बहुत खर्चा होता है बस। खाने-पीने में, घूमने-फिरने में, अगर तुम घूमने-फिरने वाले हो मेरी तरह तो। बस हो गया, कुछ नहीं इसके अलावा। इसके अलावा मज़े ही मज़े हैं। तो पैसे बचते हैं, और फिर जब वो पैसे तुम्हारे पास बचते हैं, तो सही चीज़ों में खर्च करो। अच्छा कपड़ा पहनो, अपनी हेल्थ इम्प्रूव करो, है ना? हेल्थ इम्प्रूव करोगे तो दिखेगा, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे दिखता है, वो चेहरे पे दिखता है ना? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाओ, बढ़िया जगह पे, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाओ जाके। ये सब करना होता है भाई।
जो तुम कर रहे हो ये नहीं, ये छछूंदरगिरी। ये ब लोग लाखों-लाखों रुपए फूँक देते हैं, लेकिन ज़िंदगी छछूंदरों की तरह जी रहे होते हैं। सस्ता खाना खाते हैं, एकदम घटिया क्वालिटी का खाना खाते हैं, है ना? 5-5 ₹10-10 के लिए लड़ रहे होते हैं एक-दूसरे से। सोचो कितनी घटिया मेंटालिटी के लोग हैं इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में, और ख़ासकर ये गरीब कीड़े-मकोड़े जो मिडल क्लास है ना ये, घिन आती है मुझे तो इन लोगों से। जब भी मैं इन्हें देखता हूँ ना, ये मोटे पेट ले लेके शादी में पहुँचे रहते हैं और बोलते हैं कि जी हमने तो ये कर लिया जी, हमने तो वो कर लिया जी, अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। एक-दूसरे की तारीफ़ कर सब अपनी-अपनी तारीफ़ करते रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इनके पास कैब करने के भी पैसे नहीं है। कैब के लिए बोल रहे हैं कि भाई तू मेरा कैब कर दे यार। ऐसी घटिया ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। कर्ज़े में डूबे हुए हैं सर से प लेके पाँव तक। मैंने तो देखा है यार, मैं देखते हैं अब दिल्ली में तो बहुत हैं ऐसे लोग। और इनको बाहर से देखोगे ना तो लगेगा यार ये तो राजा है, तो क्या मस्त कपड़े पहनते हैं, मतलब पूरे दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं ये। इनका सारा पैसा दिखावे में जा रहा है, एक्चुअल लाइफ़ इनकी लुल है, हेल्थ इनकी खत्म है ना? पर्सनैलिटी इनकी कुछ है नहीं, नॉलेज इनके पास कुछ है नहीं, एक्सपीरियंस इनके पास कुछ है नहीं, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस पे खर्च करो। तुम कहीं घूमने जाओगे ना दोस्त, सपोज़ तुम मैक्लोडगंज गए, वहाँ रह के आए 10 दिन। ये 10 दिन का एक्सपीरियंस ये कहीं नहीं मिलेगा। जब बुड्ढे हो जाओगे ना तो कितना ही पैसा खर्च कर दोगे तो नहीं मिलेगा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी ट्रैक पे चले गए, है ना? नाक टिब्बा ट्रैक करके आ रहे हो 1 हफ्ते बाद, काले-पीले होके, क्योंकि ट्रैक डिफ़िकल्ट है थोड़ा, है ना? ठंड से ही होंठ फट जाते हैं या ये भी फट जाते हैं, माथे पे भी क्रैक आ जाता है। इतनी ठंड होती है वहाँ। मान लो वो करके आओ, अलग लेवल का एक्सपीरियंस, अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलेगा। इस पे खर्च करो। ये नहीं कि यार जो तुम लोग कर रहे हो इस पे नहीं, ये धार्मिक आयोजनों पे, है ना? कोई मेहमान आ गया उसी पे खर्च, भगा दो मेहमानों को तो घर से, साला उठा के भगा दो। भाई निकल, निकल तू मत आया कर मेरे यहाँ, मैं नहीं चाहिए तू। तो घटिया ही होगा वो, ऐसे आ रहा है, जा रहा है तो क्या ही होगा उसके अंदर, क्या ही तुम्हें मिल जाएगा तुम्हें उसके साथ रह के, है ना? तो पैसे खर्च करना सीखो। खर्च करने से पहले पैसों को जहाँ तुम खर्च कर रहे हो वहाँ रोको, उसको लिमिट लगा दो, रोक दो एकदम, नहीं, नहीं करना। कोई शादी में बुलाए मना कर दो कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। नाराज़ हो रहा है? हो जा, मर जा साले तू। नहीं आऊँगा मैं तेरी शादी में, मना कर दो, है ना? और अपनी हर उस चीज़ पे इन्वेस्ट करो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाती है, जो तुम्हें मज़ा देती है, जो तुम्हें एन्जॉय देती है। सोसाइटी के हिसाब से मत चलो, सोसाइटी के हिसाब से चलोगे तो बर्बाद ही रहोगे। चाहे तुम पैसे खर्च करने के मामले में, चाहे कोई भी जो भी रूल रेगुलेशन तुम मान रहे हो, कुछ भी कर बर्बाद रहोगे। नींद आ रही है यार आज मुझे, सोऊँगा जल्दी। कल सैटरडे है और कल मेरी कंसल्टेशन कॉल भी बुक है, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। तुम लोग भी कर सकते हो, कल मैं पूरे दिन फ्री हूँ तो एक और कॉल ले सकता हूँ मैं, तो इफ एनीवन वांट्स टू टॉक टू मी कैन बुक कॉल। और तुम लोग कहाँ-कहाँ पैसे खर्च करते हो और कैसे-कैसे बचाते हो, कमेंट करना। कुछ भी नहीं कमाते तो भी कमेंट करना, मुझे बताना, जान के अच्छा लगेगा तुम्हारे बारे में। लिखना, जैसे मैं देखो मेरा तो कोई खर्चा ही नहीं है सही बताऊँ तो। मैं हाँ, घूमने जाता हूँ तो उधर ही मेरा खर्चा हो जाता है जो होता है। वैसे मेरा अब कोई खर्चा नहीं है। क्या खर्चा है मेरा? कोई खाने का पीने का खर्चा है। ना मैं कहीं शादी में जाता, ना मैं किसी को गिफ्ट देता, ना मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करता हूँ, है ना? ना मैं किसी धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनता हूँ, कुछ नहीं करता मैं। मैं खर्चा सब अपने ऊपर करता हूँ। जिम-विम का मेरी फीस जाती है, डाइट का थोड़ा प्रोटीन वगैरह लेता हूँ मैं, प्रोटीन पाउडर उसका जाता है थोड़ा बहुत। इस पे खर्चा होता है मेरा, बाकी कुछ नहीं है। मैं बस मस्त चल रहा है। तुम लोग भी बताओ, कमेंट करो, है ना? कि तुम लोग कहाँ-कहाँ जाता है पैसा और क्या-क्या तुम लोग करते हो? मज़ा आएगा पढ़ के। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।